नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से फोन पर बातचीत की, जिससे अमेरिका का सियासी तापमान बढ़ चुका है। वहीं अलास्का मीटिंग में जेलेंस्की को शामिल नहीं करने पर भी ट्रंप घिर चुके हैं, जिस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह बैठक पूरी तरह से पुतिन के कहने पर हो रही है। बैठक का मकसद यूक्रेन रूस जंग को रोकना है। लेविट ने यह भी कहा कि ट्रंप इस बैठक में पुतिन के साथ आमने सामने बातचीत कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना जंग खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि वो नए सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी के संकेत दे रहे हैं, जिसका यूरोपीय संघ ने जेलेंस्की का समर्थन किया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए हैं। जेलेंस्की ने इस बीच पीएम मोदी से भी फोन पर बातचीत की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टैरिफ पर ट्रंप का गेम ओवर हो चुका है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर चल क्या रहा है? 15 अगस्त को एक मीटिंग होनी है पुतिन और ट्रंप के बीच, लेकिन उससे पहले जो खबरें आ रही हैं वो किसे परेशान कर रही है? देखिए, मैंने कल भी कहा था, डोनाल्ड ट्रंप को डिप्लोमेसी नहीं आती। ये डीलर है, ही इज अ कावर्ड। डील करना जान रहा है और अपने आप को एक बहुत बड़ा डील मेकर बताने के लिए उसने लगातार जो काम किए हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है, फजियत होने वाली है। फजियत होने वाली है। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को आपने आगे कर दिया। पब्लिक बेवकूफ है। मतलब अपनी बेइज्जती करवाना, ये तो राहुल गांधी से भी 2 स्टेप आगे निकल गया। भाई, आपने अपने एनवॉय को भेजा पुतिन से बात करने के लिए, वो मिन्नतें कर रहा था कि भाई बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। फिर उन्होंने तय किया, ठीक है, अगर इतना कह रहे हो बात करने के लिए, ठीक है, हम बात कर लेंगे। तो अचानक से कल ज्ञान चक्षु खुल गए क्या डोनाल्ड ट्रंप के, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करके ये बता रहे हो कि पुतिन के रिक्वेस्ट पे हमने ये किया है जी। तो डिप्लोमेसी उन्हें समझ में नहीं आती डोनाल्ड ट्रंप को, कि पुतिन ने ये काम किया है, जबकि ये बात पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन झूठ बोलने वाले को क्या करोगे? जैसे पागल की तरह, भाई मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, मैं ही करवाया। अब कोई आदमी सनक गया, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी में इसका इलाज होता है, इशारा समझने वाले। लेकिन ये आदमी को कुछ असर ही नहीं पड़ता। तो पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने किम जोंग उन से बात कर ली। लीजिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए पुतिन, कि बड़ा पाकिस्तान को कंधे पे हाथ डालकर लेकर के घूम रहे हो और पाकिस्तान से जो है थ्रेट दिलवा रहे हो। कहां? हिंदुस्तान को। अमेरिका से तुम न्यूक्लियर वॉर की धमकी दिलवा रहे हो। इस मुल्ला से, मुल्ला मुनीर, आतंकी, द मैन, जिसके बारे में अब अमेरिकन मीडिया लिख रही है ओसामा बिन लादेन इन सूट्स, है ना, कि सूट बूट में ओसामा बिन लादेन। ये मुनीर, और टेलर भी अच्छा नहीं है उसका, घटिया कपड़ा पहनता है। तो वो जो है वो आप करवा रहे थे, तो आपको लग रहा था कि आप प्रेशर डाल रहे हो किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। यही था ना? सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए मुनीर को बुला रहा है। तो पुतिन ने कहा, अच्छा, तुम्हारी दवाई तुम्हारे मुंह में। तो नॉर्थ कोरिया से बातचीत हो गई, खबर भिजवा दिया। भाई बातचीत तो कोई भी कर सकता है, खबर भिजवाना कि लूला साहब की बात शी जिनपिंग से हो रही है, पुतिन से हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी से हो रही है, और ये खबर बाहर आ रही है, ये इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। और जेलेंस्की के साथ भी पीएम मोदी की जो फोन, पीएम मोदी से तो सारे लोग बात कर रहे हैं। वो बात लीडर्स के बीच होती है, लेकिन कब इसे पब्लिक डोमेन में डालना है, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। 2 राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात कर लेंगे, बात खत्म जी। किसी को बोलने की जरूरत है? अभी देखिए जो इधर थाईलैंड कंबोडिया में हुआ है,
वो उधर फोन पे बात कर दी थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, और वो जान पहचानती अंकल अंकल चल रहा था, और ये अंकल जो है बड़ा बेहुदा निकला, उसने वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, वो पब्लिक कर दिया। लेकिन जब बातचीत हुई तो ये खबर बाहर नहीं आई। बाहर तब होता है जब स्ट्रेटजी का वो हिस्सा बन जाता है। तो ये जो है आपने इशारा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत कैसे हो रही है आप देखते जाइए। 5 पॉइंट में आप समझ में आ जाएगा कि ये पप्पू बन गया। पुतिन ने पप्पू बना दिया इसे, और पुतिन साहब से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती रहती है, भाई इसको अच्छा ये इसको अभी जो है इसको चक्कर घिन्नी घुमाना है ना। क्या हुआ, ये खबर आ गई कि भाई आपने अपने एनवॉय को भेजा, फोटो वोटो सब आ गया। लोग बोल रहे भाई पुतिन के पास तुम क्यों गए। अब उसके बाद यूरोपियन यूनियन में यह सवाल उठा दिया कि भाई ट्रंप होते कौन है। आप पुतिन से बात कर रहे हो यूक्रेन के बारे में, और उस मीटिंग में यूक्रेन है ही नहीं, तो यूक्रेन का पक्ष कौन रखेगा। और आपस में आप दोनों बातचीत कर लोगे और यूक्रेन के ऊपर थोप दोगे। इसलिए जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, और यह खबर बाहर आई कि अभी बड़ा इंडिया के ऊपर एक्शन ले रहे हो, हम मोदी से भी बात करेंगे। मोदी ज्यादा बेहतर तरीके से पुतिन को समझा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। आप समझ रहे पप्पू कैसे बनाया जाता है डिप्लोमेसी में। फिर यह बात हो गई, यूरोपियन यूनियन आपस में बैठक कर लिया, और यूरोपियन यूनियन में एक रेजोल्यूशन पास हो गया, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया। 27 देश हैं, उसमें से हंगरी को छोड़ के, क्योंकि हंगरी जो है वो रूस के बहुत करीबी मित्र है जी। तो उन्होंने कह दिया कि भाई कोई भी डील जो होगी उस डील के ऊपर जो है वो बिना जेलेंस्की के, बिना यूक्रेन के कोई भी डील ठीक नहीं है। और नंबर 2 ये कहा यूरोपियन यूनियन ने कि इस डील में यह तय करना पड़ेगा कि ये जो जमीन, जो 20% के आसपास जमीन जो रूस ने कब्जा कर लिया है, उसको खाली करना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। जब ये बात आई कि जमीन वापस करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप आए कि हाँ हाँ हमारी बातचीत हुई है, स्वैपिंग ऑफ लैंड होगा। अब देखिए यह आदमी पैथोलॉजिकल लायर है। भाई कौन सी जमीन यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है रूस का, जो इधर की जमीन और दूसरे के बीच जो है जमीन का आदान प्रदान होगा। स्वैपिंग का मतलब कि यूक्रेन ने भी कुछ जमीन रख ली है, रूस ने भी रख लिया, वो अदला बदली हो जाएगी। तो सारे लोग बोलने लगे भाई ये क्या है। तो जेलेंस्की कूदे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो युद्ध विराम तब मानेंगे कि चलो हम जमीन भी स्वैप करने को तैयार हैं कुछ इलाके को, लेकिन फिर सीज फायर के बाद हमें नाटो का मेंबरशिप चाहिए। यूरोप वाले कह रहे हैं कि हाँ नाटो का मेंबरशिप चाहिए। क्यों? अब यूरोपियन यूनियन ने यह कह दिया कि तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, ये यूरोप का मसला है, बिना यूरोपियन यूनियन के पार्टिसिपेशन के, बिना यूक्रेन के पार्टिसिपेशन के आप कैसे फैसला ले लोगे, होते कौन हो तुम। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए बाहर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, जो भी हम फैसला करेंगे यूरोपियन यूनियन को सबसे पहले बताएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए, भाई भाई फैसला कर लोगे, क्या कर लोगे। वो जब सवाल उठने लग गए, ये घिर गया, तो फिर अपने प्रवक्ता को आगे कर दिया। वो पता नहीं वो डिप्लोमेसी जानती है कि नहीं जानती है, किस तरह का दिमाग है। शी इज नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन नॉर शी इज अ डिप्लोमैट, है ना। लेविट कैरोलिन जो है वो तो ऐसे ही मुखौटा है। अब उसको कहलवाया कि देखिए कि ये मीटिंग जो है इसमें हम ये तय करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है शांति प्रक्रिया को लेकर के। अरे भाई, तो इतना क्या बवाल काट रहे थे, इतना दिन से आप टोपी पहने क्यों?
ये बातें क्यों बोली जा रही है? क्योंकि ये पहले ही मान लिया कि डील नहीं होगा, डील नहीं होगी। क्यों? जेलेंस्की सही कह रहा है, डील डील बात कर रहे हो, 3 दिन से डील डील चल रहा है। कल रात में क्या हुआ? रूस की सेना और घुस गई, कई इलाके पर कब्जा कर लिया। तो ये कौन सा डील हो रहा है भाई? आप चाचा चौधरी बनना चाह रहे हो पूरी दुनिया का? हाँ, और मालूम चल रहा है कि यहां कुछ हो ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी खींच हिंदुस्तान के साथ क्या है कि 30 बार कह चुका कि हमने डील कराया, हमने शांति दिलवाए। भारत ने कहा कि नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमको जो करना करते जाओ। 50% करो ना भाई। अभी यू टर्न ले लिया। यू टर्न क्या लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में और मेडिकल सामान में वो 50% नहीं लगेगा, जो पहले चल रहा है वही चलेगा। तो जो हम $100 बिलियन का जो हम दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के $50 बिलियन तो यही है। तो जो एग्जैक्ट 50% जो टैरिफ की बात हो रही है, वो 50% हमारे 50% ट्रेड के ऊपर लग रहा है। तो एक झटका तो ऑलरेडी मिल गया। और प्रधानमंत्री मोदी कहे कि हम आ रहे हैं न्यूयॉर्क, वहीं पे तुमसे जो है हिसाब किताब करेंगे। हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी में ये चक्कर घिन्नी हो गया है। ये सारी डील मेकर ये डोनाल्ड ट्रंप सितंबर आते आते ये सरेंडर कर देगा या दिमागी तौर पे जो है वो खाली हो जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दुनिया में टैरिफ का भौकाल मचाने वाले ट्रंप अब अपनी गलत नीति और गलत फैसलों से फंस चुके हैं। चौतरफा दबाव में है अमेरिका। वो जिस पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं वही ट्रंप को झटका दे रहा है, जिससे दुनिया भर में ट्रंप की हैसियत एक सनकी राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं बची है। अब अलास्का मीटिंग से क्या निकलता है वो देखना होगा, लेकिन पीएम मोदी ने इस मीटिंग को लेकर भी अपना काम कर दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।